दोस्तों, हर कोई यह जानना चाहता है कि एसएससी जीडी में जो इतने सारे पोस्ट होते हैं, इसमें सबसे बढ़िया या हम कहें कि सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा है। तो हम आपको बताएं कि जो भी ये पोस्ट हैं, जिसमें 8 पोस्ट होता है, इसमें पहला जो पोस्ट होता है, इसमें जो 8 पोस्ट होते हैं वो CISF, इसमें NIA, SSF, CISF, SSB, CRPF, ITBP, BSF और ये BSF और SSB, BSF और AR मतलब असम राइफल्स। ये जो है 8 पोस्ट SST GD जो है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये 8 पोस्ट की जो है भर्ती होती है। और सारे लोग इसमें ये चूज करते हैं फॉर्म अप्लाई करने के समय कि किस पोस्ट को हम पहले प्रीफरेंस दें, मतलब कौन सा पोस्ट उनको जो है अच्छा लगता है उसको जो है वो पहले प्रीफर करते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के समय सारे पोस्ट को पहले कुछ और डालते हैं, उसके बाद कुछ और दूसरे पोस्ट को डालेंगे, उसके बाद तीसरी तरह से जो मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद जब पोस्ट अलॉटमेंट होता है तो उसी मेरिट के नंबर और पोस्ट प्रीफरेंस के अनुसार जो है वह आपको पोस्ट जो है अलॉट कर दिया जाता है। तो हमारे देखने से तो सारे पोस्ट अच्छे हैं, कोई भी पोस्ट ख़राब नहीं है। अपनी पसंद होती है, बहुत लोगों की CISF वाली पसंद है, बहुत लोगों की NIA है, बहुत लोग BSF में जाने की सोचते हैं कि हम BSF में चले जाएं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा। आइए कुछ ये जो पोस्ट है इनके बारे में बताता हूं कि कौन सी पोस्ट की कब इनकी कहाँ ड्यूटी लगती है, इनका काम क्या है और ये कहाँ रहते हैं, कैसे क्या क्या इनको अलाउंस मिलता है। और उसके बाद खुद आप अपने तरफ से चूज कर लीजिए, आप अपने तरफ से डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा पोस्ट जो है बेहतर है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं मुन्नत तिवारी और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जॉब एंड जोश में। तो हम अगर पहले बात करें हम इसमें पोस्ट की, तो हम सबसे पहले हम लेते हैं NIA को। NIA इंडिया की काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स होती है। यह फोर्स SSC GD के सभी फोर्सेस में सबसे टॉप होती है। यह फोर्स भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होती है। यह फोर्स बहुत ही पावरफुल होती है। इसके पावर का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर किसी स्टेट में इसे किसी टेरर से संबंधित क्राइम की जांच करनी हो तो यह उस राज्य के चीफ से अनुमति लिए बिना ही जांच कर सकती है। इस एजेंसी का निर्माण 2009 में तब किया गया जब 26/11 के आतंकवादी हमले व 31 दिसंबर 2008 को हमारे संसद भवन पर हुए हमले की जानकारी जब किसी भी खुफिया एजेंसी को नहीं हुआ, तब गवर्नमेंट ने NIA का निर्माण किया, NIA की जो है गठन किया। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं, आप एक बहुत चर्चित सुशांत सिंह राजपूत SSR केस का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत ही चर्चों में था अभी कुछ दिन पहले। सुशांत सिंह राजपूत वाली केस, उसमें बार बार लोगों की ये मांग उठ रही थी कि CBI को हटा करके इसकी जांच NIA से करानी चाहिए। इसका मतलब समझिए कि जहां NIA जो है काम नहीं कर पाती है वहाँ जहां CBI जांच नहीं कर पाती है ठीक से, वहाँ NIA को जो है लगाया जाता है। तो ये जो है NIA वहाँ काम करती है। दूसरा जो पोस्ट है उसमें हम बात करेंगे, दूसरी जो पोस्ट है वह है SSF। SSF आर सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, इस फोर्स का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फोर्स का जो काम है वह है सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जैसे सचिवालय और उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी आवाज़ की जो है सुरक्षा करने के लिए किया गया है। यह सिक्योरिटी फोर्स भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। भारत सरकार के जितने भी VIP होते हैं उनके आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी SSF की होती है। एक SSF की जो एवरेज सैलरी होती है वो लगभग 10 लाख के आसपास इनकी जो है एवरेज सैलरी जो है होती है। तीसरे नंबर पर हमने लिया है CISF को। तीसरे नंबर पर CISF। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे CISF। CISF पैरामिलिट्री फोर्स में एक यूनिक फोर्स होती है जिसका काम एयरपोर्ट, पोर्ट और भारत सरकार के अधीन जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे गेल, भेल और भारत के जो नवरत्न हैं,
इंडस्ट्रीज, उनकी आदि सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी होती है। सीआईएसएफ में कुछ रिजर्व बटालियन भी होते हैं जो स्टेट पुलिस के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का काम करती है। सीआईएसएफ डिसास्टर मैनेजमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कहीं आपदा आ जाता है तो वहाँ भी सीआईएसएफ जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और वहाँ लोगों को जो है राहत सामग्री जो है पहुँचाने का काम करती है। चौथे नंबर पे हमने एसएसबी को लिया है। ये जो चौथा नंबर है वह एसएसबी को हमने चौथे नंबर पे लिया है। एसएसबी और सशस्त्र सीमा बल भी एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। इसका काम भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे भारत नेपाल और भारत भूटान के बॉर्डर पर होता है। इस फोर्स का गठन 1963 में किया गया था और तब इसे स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। 2001 में जब भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई तब इसका नाम बदलकर एसएसबी कर दिया गया। इस फोर्स की जम्मू कश्मीर में काउंटर ऑपरेशन में भी भाग लेती है। नक्सल प्रभावित राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में भी नक्सलियों से लोहा लेने के लिए इनकी तैनाती भी की जाती है। चुनाव के दौरान आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और पाँचवें नंबर पे है सीआरपीएफ। पाँचवें नंबर पर सीआरपीएफ और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। इसका प्राथमिक काम राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना है। मतलब इनकी आंतरिक सुरक्षा में जो है इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी नक्सलियों को सबक सिखाने के लिए इनको लगाया जाता है। सीआरपीएफ सभी आर्म फोर्स में सबसे बड़ी फोर्स होती है। इस फोर्स का गठन 27 जुलाई 1939 को किया गया और तब इसे सीआरपी अर्थात क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। देश के आज़ाद होने के बाद 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ रख दिया गया। और अगला है जो छठवें नंबर पे हमने लिया है, उसमें हमने लिया है बीएसएफ को। बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे देश के उन 7 आर्म फोर्स में से एक है। इसका गठन 1965 के युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए किया गया था। इस फोर्स में नौकरी करना बहुत ही शान की बात होती है और इस फोर्स के रंगरूट की ड्यूटी धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला स्टेट जम्मू कश्मीर में भी होती है। एक बार जब आप वहां ड्यूटी में चले जाएंगे तो फिर वहां के वादियों की सुंदरता को देख करके के बाद आप यही सोचेंगे कि मैंने बीएसएफ का पोस्ट प्रेफरेंस को चुनकर बहुत अच्छा किया। अगला जो हमने लिया है वह है आईटीबीपी। आईटीबीपी का काम इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का गठन 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था। इनका काम इंडिया तिब्बत बॉर्डर और इंडिया चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करना होता है। यह फोर्स इंडिया चाइना बॉर्डर की भी सुरक्षा करती है। यह डिसास्टर मैनेजमेंट में भी काम करती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी 1981 से आईटीबीपी के हाथों में दे दी गई है। आईटीबीपी के ट्रेनिंग सेंटर्स मसूरी, अलवर, भानु जो हरियाणा में है आदि जगहों पर होती है। हमने लास्ट में लिया है 8वें नंबर पर हमने लिया है AR असम राइफल्स। अर्थात असम राइफल्स हमारे देश के सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे पुराना फोर्स जो हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की सुरक्षा करना होता है वह असम राइफल्स की होती है। यह असम राइफल जो होते हैं वो ट्राइबल इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का काम भी करती है। इस फोर्स का गठन ब्रिटिश सरकार ने 1835 में किया था, तब इसका नाम कचर लेवी था। 1883 में इसका नाम बदलकर असम फ्रंटियर पुलिस और 1891 में
असम मिलिट्री पुलिस, और फिर 1913 में ईस्टर्न बंगाल एंड असम मिलिट्री पुलिस, और लास्ट में 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बताया कि किस फोर्स के जो है क्या काम है, वो कहाँ काम करता है। अब आप खुद ही जो है चूज कर लीजिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। चलते चलते जय हिंद, जय भारत। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वंदे मातरम।